नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट करण भानुशाली बॉम्बे में प्रैक्टिस करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनकम सर्टिफिकेट क्या होता है और इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि इनकम सर्टिफिकेट क्या होता है, इनकम सर्टिफिकेट कौन इशू करता है, इसका यूज़ क्या होता है, इसकी वैलिडिटी क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इनकम सर्टिफिकेट क्या होता है। इनकम सर्टिफिकेट एक गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो ये बताता है कि किसी व्यक्ति की या उसके परिवार की एनुअल इनकम कितनी है। यानी कि ये एक इनकम प्रूफ होता है जिसे स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। इसका यूज होता है ये प्रूव करने के लिए कि जो एप्लीकेंट है उसकी फाइनेंशियल कैटेगरी क्या है। ये डॉक्यूमेंट देखकर ये पता चलता है कि पर्सन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है, बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी में आता है या जनरल इनकम ग्रुप कैटेगरी में आता है। अब ये जान लेते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत कब पड़ती है। स्कूल कॉलेज एडमिशन्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए और लोन और फाइनेंशियल एड्स के लिए। इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार, डीएम या एसडीओ की ऑफिस से इशू होता है और आज के टाइम में कुछ स्टेट्स में आप इसे ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। चलिए अब ये जान लेते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एक पर्सन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसे क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो उस स्टेट का परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए, उसके पास उसके फैमिली मेंबर्स, सारे ही फैमिली मेंबर्स के इनकम के प्रूफ होने चाहिए, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट ये फैमिली इनकम प्रूफ होता है। अब समझ लेते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इनकम प्रूफ, सेल्फ डिक्लेरेशन, लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट और एक पासपोर्ट साइज फोटो। चलिए अब ये जान लेते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितने सालों की होती है। तो इनकम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 साल की होती है। इनकम सर्टिफिकेट इशू होता है स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू रूल्स के हिसाब से। ये स्पेसिफिकली इनकम प्रूफ के लिए यूज होता है, जिससे ये पता चले कि जो पर्सन है या उसकी फैमिली है वो लोअर इनकम ग्रुप में आती है तो उसे कुछ स्कीम्स के या कुछ सब्सिडीज के बेनिफिट मिले। जैसे कुछ कॉलेजेस में ईबीसी कोटा होते हैं, यानी कि ईबीसी स्कॉलरशिप्स होती हैं। जो लोग इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से आते हैं उन्हें ट्यूशन फीस में कुछ डिडक्शन मिलता है। आई होप इनकम सर्टिफिकेट को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके उन सवालों का जवाब दूं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्या पता ये वीडियो किसी काम आ जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।